नमस्कार, परमानंद आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और इसमें जो बेसिकली पार्ट्स हैं यानी जो ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे आज के एपिसोड में। ऐसे ये एक सीरीज़ पूरी आगे आएगी जिसमें फ़ीमेल हेल्थ से रिलेटेड, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से हार्मोन अपना रोल प्ले करते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जानना महिलाओं के लिए क्यों इतना ज़रूरी है। तो ये सभी बातें आप आने वाली वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है अभी का कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है और बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है, तो इसके बारे में आज हम जो बात करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे पहला और मेजर जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ये आप सबको पता होगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले क्या काम है इसका कि ये एग्स प्रोड्यूस करता है, यानी जो ओवरीज में से जो एग्स निकलते हैं उसको प्रोड्यूस करता है। उसके अलावा सेक्स हार्मोन्स का रिलीज़ करने का काम होता है, एस्ट्रोजन। इसके अलावा जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग होता है यानी जो नेक्स्ट जनरेशन होता है उसको इस लाइफ में लाना, तो ये एक फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क बोलेंगे या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये बेसिकली फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक एक्सटर्नल यानी जो विजिबल होते हैं और एक इंटरनल जो कि हम अल्ट्रासाउंड या फिर कुछ ऐसे टेस्ट कराते हैं जो इंटरनली होते हैं, जो हमारी बॉडी में इंटरनल मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले जो एक्सटर्नल होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो एक्सटर्नल पार्ट्स हैं। तो एक्सटर्नल पार्ट्स में क्या होता है, सबसे पहले लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, बार्थोलिन ग्लैंड्स और क्लाइटोरिस। ये चार मेजर पार्ट्स हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के होते हैं, एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें क्या काम होता है, जो लेबिया मेजोरा है इसका मेन, इसमें क्या होता है कि स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, इसमें ऑयल सिक्रेटिंग हार्मोन्स होते हैं। और लेबिया माइनोरा जो होता है ये लेबिया मेजोरा के नीचे होता है, जो यूरिन की जो ओपनिंग होती है और जो आपका योनि होता है यानी जो वजाइना होता है, तो उसके उसके सराउंडिंग में ये होता है लेबिया माइनोरा। इसके बाद बार्थोलिन ग्लैंड्स, इसका क्या काम होता है, ये म्यूकस मतलब एक फ्लूइड टाइप जो चीज़ होती है उसको रिलीज़ करता है, यानी म्यूकस रिलीज़ करता है। और इसके अलावा ये और क्या काम करता है कि ये जो है जो स्पर्म होता है उसको अंदर जाने में भी हेल्प करता है। जो ये हम क्लाइटोरिस की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली जब मेल और फीमेल जब वो दोनों संबंध बनाते हैं तो उस टाइम ये हेल्प करता है इंटरकोर्स के समय में। अब बेसिकली अगर हम बात करें कि इन शॉर्ट जो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं इनका क्या रोल है, तो इनका ये रोल है कि ये इट अलाउज स्पर्म टू गो इनसाइड एंड टू सेव इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम इन्फेक्शन, यानी जो स्पर्म होता है उसको अंदर जाने में हेल्प करता है। और उसके अलावा जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जो इंटरनल पार्ट्स हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उसको इन्फेक्शन से बचाने में हेल्प करता है। तो ये तो इसका मेजर फंक्शन हुआ। इसके अलावा जो इंटरनल पार्ट्स हुए वो क्या हुए आपके, ये मैंने एक्सटर्नल पार्ट्स के बारे में बताया कौन कौन से हैं, एक बार दोबारा बता देती हूँ। जैसे लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, बार्थोलिन ग्लैंड्स एंड क्लाइटोरिस। तो ये इसके चार मेजर पार्ट्स हुए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। अब इंटरनल पार्ट्स कौन से हुए, सबसे पहले तो ओवरीज, इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कभी कहा जाता है, यानी अंडाशय, यानी जहाँ पे आपके एग्स रिजर्व होते हैं, जहाँ पे आपके एग्स बनते हैं तो उसे हम अंडाशय कहते हैं, उसे ओवरी कहा जाता है। ये पेयर में होता है यानी दो ओवरीज होती हैं हर फीमेल में। ये इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो बेसिकली जो एग्स प्रोड्यूस होते हैं वो यहीं पे होते हैं और एग्स यहीं पे फिर बाहर निकलते हैं, उससे फिर मैच्योर होते हैं, फिर आगे जाके जिससे प्रेगनेंसी होती है या फिर जो मेंस्ट्रुएशन में हेल्प करते हैं, तो इसीलिए इसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहा जाता है। इसके बाद आया आपका फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब को गर्भनाल भी कहा जाता है, यानी ये एक तरह का हम ये बोल सकते हैं कि ये पैसेज है जो कि ओवरी यानी आपके अंडाशय से अंडे को लेके कहाँ जाता है यूट्रस में,
ठीक है। तो ये एक तरह का पैसेज है, इसे हम गर्भनाल भी कहते हैं। इसके अलावा क्या हुआ, यूट्रस यानी आपका जो गर्भाशय है, गर्भाशय यानी गर्भ का घर। तो आप इस ये शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि ये जो फीटस जो यानी जो आपका बच्चा वहाँ पे आता है उसका आशय है, यानी उसका होम है। तो इस होम फॉर बेबी या फिर होम फॉर जो बेबी आएगा उसके लिए, फीटस के लिए वूम्ब भी कहते हैं हम इसे। इसका क्या काम होता है कि बेसिकली ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, आपके बेबी को स्पेस दे रहा है फर्टिलाइजेशन के लिए, रहने के लिए। 9 मंथ्स आपका बेबी यूट्रस में ही रहता है। इसके अलावा जैसे जो सबसे मेन है बर्थ कैनाल यानी वजाइना, जो आपकी योनि होती है वजाइना, वो उसे हम बर्थ कैनाल कहते हैं। इसे बर्थ कैनाल क्यों कहते हैं ये भी आप समझिए। जैसे जो हम ये कहेंगे कि जब स्पर्म अंदर जाता है तो वो वजाइना के थ्रू ही जाता है, और जब बेबी डिलीवर होता है तो वो भी वजाइना के थ्रू होता है। तो इट्स अ बर्थ कैनाल, यानी एक कैनाल है जिसके द्वारा बेबी का जन्म होता है। तो ये जो हैं ये सारे इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं ये फीमेल के। तो ये मैंने आपको यही समझाया कि इंटरनल और एक्सटर्नल, आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके समझेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा और आपको इसके फंक्शंस भी ईजिली समझ आ जाएंगे। तो अभी तक मैंने क्या बताया कि जो एक्सटर्नल पार्ट्स होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उसका मेन काम क्या होता है कि जो स्पर्म होता है उसको अलाउ करना टू एंटर इनसाइड, और इसके अलावा जो इन्फेक्शन है, अगर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन है तो उससे इंटरनल जो पार्ट्स हैं उसको बचाना, ये काम आया एक्सटर्नल पार्ट्स का। उसके अलावा जो इंटरनल पार्ट्स हैं उसका क्या काम है कि एग्स प्रोड्यूस करना, फर्टिलाइजेशन का काम है, और दूसरा क्या कि अगर प्रेगनेंसी हो जाती है, अगर आप कंसीव कर जाती हैं तो बेबी को न्यूट्रिशन देना और बेबी को 9 मंथ्स के ग्रोथ के लिए स्पेस प्रोवाइड करना। तो ये जो इंटरनल जो पार्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, उसका मेन काम होता है। तो ये आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ये वीडियो बनाने का मेरा एक उद्देश्य ये है, 80% महिलाएं ऐसी होंगी जिनको ये नहीं पता होगा कि उनकी बॉडी में जो पार्ट्स हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उसका मेन रोल क्या है। तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके बॉडी में, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स के रोल क्या हैं, क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, वो क्यों ज़रूरी हैं आपकी बॉडी में। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना एक महिला के लिए क्यों ज़रूरी है, क्यों हम ये कहते हैं कि आपको अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझना चाहिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और जितने भी फीमेल्स आपके कांटेक्ट में हैं आप उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अगली बार मैं ऐसी ही कोई वीडियो लेकर आऊँ तो आप घर बैठे उसकी पूर्ण जानकारी ले सकें। अगली बार फिर मिलती हूँ कुछ ऐसी नई बातें लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।